जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो शानदार जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बताने वाला। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी शामिल है। एकदम छापने लायक क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी जमकर शेयर कीजिए। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी बच्चे अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के यानी ए लेटर टू गॉड के पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो उसका लेखक का नाम को पहले याद करके जाना है और कोई कविता पढ़िएगा तो उसके कवि के नाम याद करके जाइएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस एकदम पूछे जाते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, यानी ए लेटर टू गॉड पाठ के लेखक कौन है? लेखक यानी ऑथर कौन है इस चैप्टर के? तो आपको एक ट्रिक बताते दोस्तों, आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? GL फ्यूंटिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर इसको याद कैसे करें, इस नाम को याद कैसे कीजिएगा? तो GL, G फॉर गॉड, G फॉर गॉड याद कीजिएगा, L फॉर लेटर याद कीजिएगा और यहां पर जो F है वो याद कीजिएगा फार्मर। ठीक है, तो एक किसान जो है दोस्तों, फार्मर जो है लेंचो, वो लेटर लिखता है किसको? गॉड को। तो GL फ्यूंटिस, G मींस गॉड यानी भगवान को, L फॉर लेटर पत्र और F फॉर फार्मर। ये जो फार्मर है, जो लेंचो है, वो किसान है, वो L यानी लेटर लिखता है किसको? G फॉर गॉड को। तो GL फ्यूंटिस से आप याद कर लीजिएगा, जो है G मतलब गॉड, L मतलब लेटर और F फॉर फेंटेस मतलब फार्मर। ये जो फार्मर है, ये जो लेंचो है, वो किसको लेटर लिखता है? गॉड को लेटर लिखता है। इसलिए ऑप्शन जो ए है GL फेंटेस इज द करेक्ट आंसर। कैसा ट्रिक लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। ठीक है, सिचुएटेड मतलब दोस्तों उनका जो घर है, किनका? जो फार्मर है इस चैप्टर में लेंचो, वो मैन कैरेक्टर है। इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है दोस्तों? लेंचो। आपसे स्केच कैरेक्टर ऑफ लेंचो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का अगर डिमांड है सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोगों को सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, ये जो लेंचो है उसका घर जो है वो कहां स्थित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा इनका घर कहां स्थित था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ ए हिल या ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ये जो क्रेस्ट मतलब दोस्तों टॉप होता है, क्रेस्ट मतलब भी क्या होता है? टॉप होता है। या तो आपको ऑप्शन में टॉप ऑफ ए हिल मिलेगा या तो मिलेगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल। यानी जो याद रखिएगा एक नीचे पहाड़ी है दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ होता है ना, तो नीचे के जो पहाड़ी है उसके टॉप पर लेंचो का घर है। याद रखिएगा उसके टॉप पर लेंचो का घर है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज लेंचोस ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब समझिएगा, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, वो व्यवसाय यानी वो पेशे से क्या था? लेंचो एक्चुअली में क्या था? तो लेंचो एक्चुअली में क्या था दोस्तों? आप सभी पता है लेंचो एक किसान था। क्या था दोस्तों? किसान। और किसान का इंग्लिश आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फार्मर। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछे कि हु वाज लेंचो, तो लेंचो कौन था भाई? आप बोलिएगा सर एक इंसान था ना, इंसान तो था लेकिन एक्चुअली वो क्या था दोस्तों? एक किसान था। तो अगर हु वाज लेंचो भी पूछे आप लोगों से तो आप लोग फार्मर को टिक करके आइएगा, वो एक किसान था। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। ये जो लेंचो है, फील्ड मतलब याद रखिएगा दोस्तों खेत। क्या होता है यहां पर? खेत। ठीक है, तो लेंचो के खेत में कौन सी फसल? क्रॉप का इंग्लिश क्या होता है? फसल। याद कर लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, जहां पर डाउट होता है आप उसको लिखिए, वर्ड मीनिंग को पकड़ना सीखिए, तब आप आंसर दे पाइएगा। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश में एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी डाउट्स होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रॉप है दोस्तों, क्रॉप का मतलब होता है फसल, लेंचो आप समझ सकते हैं किसान का नाम है, और फील्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? खेत। ठीक है,
तो ग्रोइंग मतलब दोस्तों उगना, ठीक है, यहां पर उपजाओ, ठीक है। तो जो लेंचो है उसके फील्ड में कौन सी फसल, व्हिच मतलब कौन सी, ठीक है। तो लेंचो के फील्ड में यानी लेंचो के खेत में कौन सी जो फसल है वह उग रही थी। तो आप सही पता है दोस्तों, लेंचो के फील्ड में कौन सी फसल उग रही थी, तो आप सही पता है मकई का। और मकई को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन जो ए है वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्न, यानी मकई की फसल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। अकॉर्डिंग टू लेंचो का मतलब होता है लेंचो के अनुसार, ठीक है। लेंचो के अनुसार अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी को केवल किस चीज की आवश्यकता है। नीडेड मतलब होता है दोस्तों आवश्यकता, ठीक है। तो लेंचो के अनुसार पृथ्वी को किस चीज की आवश्यकता है। तो देखिए लेंचो पेशे से क्या है, किसान है। तो किसान को क्या चाहिए, पानी चाहिए, बारिश चाहिए। अगर बारिश होगी तो क्या होगा, अच्छा फसल होगा। तो आप सही पता है लेंचो एक किसान है, तो लेंचो को क्या चाहिए था, याद रखिएगा बारिश, ठीक है। तो यहां पर बारिश का इंग्लिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, और वर्ड मीनिंग आ जाए आपके बुक में डाउनपोर के यूज किया गया है। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन यानी भारी बारिश। और ए सावर मतलब दोस्तों बौछार, यानी बारिश चाहिए था, बारिश की बौछार चाहिए था, ठीक है। अगर बारिश की बौछार होगी तो मकई का फसल होगा, लहलहा के फसल होगा, ठीक है, अच्छे से फसल होगा। तो लेंचो के अकॉर्डिंग पृथ्वी को क्या चाहिए दोस्तों, एक हैवी रेन चाहिए, एक बौछार चाहिए, एक सावर चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं क्या है, पूछा गया कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। आप सभी को पता है ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। क्या होता है, बैल। तो लेंचो जो है वो बैल की तरह काम करता था ना। तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इस कथन यानी स्टेटमेंट का क्या अर्थ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो लेंचो वाज एन इलिटरेट मैन, पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि लेंचो एक अनपढ़ आदमी था, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग मैन, लेंचो एक मेहनती आदमी था। ऑप्शन सी बोल रहा है लेंचो वाज ए केयरलेस मैन, लेंचो एक लापरवाह व्यक्ति था। वो तो आप पढ़े होंगे, क्या अनिल था ना, अनिल एक लापरवाह इंसान था, उसको पैसा मिलता था वो कहां रख देता था उसको खुद पता नहीं होता था, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा गया है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्स की तरह बात किया गया यानी बैल। और आप सही पता है बैल क्या होता है दोस्तों, ये जो लेंचो है वो हार्ड वर्किंग मैन है। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है जो खेत में एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह काम करता था। याद रखिएगा एक बैल की तरह काम करता था फील्ड में अपना खेत में, इसीलिए उसको कहा गया ऑक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है कि लेंचो जो है वो एक हार्ड वर्किंग मैन था। लेकिन याद रखिएगा वो भले ही हार्ड वर्किंग मैन था लेकिन उसको पढ़ना भले ही नहीं आता था, लेकिन बट ही नोज हाउ टू राइट, उसको पता था, वो इलिटरेट था मानते हैं, लेकिन उसको लिखना आता था, इसलिए ना वो लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि टू होम डिड लेंचो राइट ए लेटर। टू होम मतलब दोस्तों किन्हें लेंचो ने लेटर लिखा था, यानी किसे पत्र लिखा था। किसने, लेंचो ने किसे पत्र लिखा था। आप सही पता है वो भगवान को लिखे थे, गॉड को लिखे थे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपको पता है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लिखा गया लेटर, है ना। भगवान को जब लिखा गया लेटर तो आप सभी पता है लेंचो किसे पत्र लिखा है, भगवान को लिखा है। अब भगवान को इंग्लिश में कहते हैं गॉड। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, गॉड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोस हर्ट। लेंचो के हृदय में एक ही आशा क्या रह गई थी। देखिए लेंचो का पूरा फील्ड जो है पूरा फसल बर्बाद हो गया था, सब कुछ लूट गया था, ठीक है। उनका परिवार और उनका पूरा आप सही पता है भूखमरी का स्थिति आ गया था। तो उनके हृदय में कौन सी आशा थी, तो बस एक ही आशा थी भगवान से कि भगवान जरूर उनका हेल्प करेंगे, क्योंकि भगवान पे उनका अटूट विश्वास था। तो आप सही पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे मदद मिलेगी दोस्तों, भगवान से मदद मिलेगी, यही ओनली होप था, यही आखिरी जो है उनका आशा था, ठीक है। क्योंकि आप सही पता है लेंचो जो है वो भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे कि जरूर भगवान जी मेरी मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि
व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो की पैसों की आवश्यकता क्यों थी, लेंचो को मनी की आवश्यकता क्यों थी। नीड मतलब दोस्तों आवश्यकता, मनी मतलब पैसा, ठीक है। व्हाई मतलब क्यों। आइए, लेंचो को मनी की आवश्यकता क्यों थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सही पता है, लेंचो का पूरा खेत खलियान जो है वो बर्बाद हो गया, ठीक है, उनका फसल पूरा बर्बाद हो गया। तो क्या स्थिति आ गया था, भूखमरी की स्थिति आ गया था। तो बस अपने परिवार को भूखमरी की स्थिति से बचाने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम, यहां पर गॉड की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, हंगर। क्या हो जाएगा, HUNGER, हंगर मतलब भूख, ठीक है। तो इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूखमरी की स्थिति से बचाने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। लेंचो जो है वो लेटर लिखा था भगवान को, उस लेटर में उन्होंने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सही पता है दोस्तों, 100 पेसोस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। भगवान जी से कितना पैसा मांगे थे दोस्तों, लेंचो ने 100 पेसोस मांगे थे, याद करके जाइएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सही पता है, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो व्हाट डिस्ट्रॉयड द कॉर्न क्रॉप्स ऑफ लेंचो, ये जो लेंचो की मकई की फसल थी किसने नष्ट किया, किसने बर्बाद किया, ये आपसे क्वेश्चन में पता है। तो किसने दोस्तों, आप सही पता है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैवी हेलस्टोन्स, हैवी हेलस्टोन्स। देखिए उनको चाहिए था भारी बारिश, भारी बारिश तो हुआ था, साथ ही साथ क्या हो गया दोस्तों, बहुत ज्यादा बर्फबारी, बहुत ज्यादा ओला गिरने लगा, जिसके वजह से उसका मकई का फसल जो है वह बर्बाद हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैवी हेलस्टोन्स। हैवी हेलस्टोन्स मतलब आप सही पता है, भारी ओले यानी बर्फबारी की वजह से उनका जो फसल है, वो कौन फसल है, वो मकई का फसल है, वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखकर डाकिया की तत्काल क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिएक्शन हुआ, इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ जब ये जो पोस्टमैन जो है वो लेटर को देखा। तो आप सही पता है, जब पोस्ट ऑफिस जो लेटर आता है तो पोस्टमैन क्या करता है, डोर टू डोर जाके वो लेटर को देने का काम करता है। तो डोर टू डोर वो कैसे देता है, तो उसमें लिखा हुआ एड्रेस को देखता है। तो ये जो पोस्टमैन है वो एड्रेस में देखा, किसका था एड्रेस, गॉड का एड्रेस था। तो ये गॉड को कहां मिलेगा, गली गली में किसी के घर में भगवान जी मिलेंगे, कहीं एड्रेस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। किसी का नाम होता है, एड्रेस होता है, पिन कोड होता है ना एड्रेस, वहां पर हम लोग भेजते हैं। फ्लिपकार्ट क्या, अमेजॉन भी नहीं पहुंचा पाएगा, कोई नहीं पहुंचा पाएगा, फ्लिपकार्ट हो जाए चाहे वो अमेजॉन हो, ठीक है, आप सही पता है, कोई नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये जो पोस्टमैन है वो देखता है एड्रेस में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है द गॉड, ठीक है। तो गॉड को कहां खोजेगा, तो दौड़ते हुए किसका पास चला जाता है, पोस्ट मास्टर के पास चल जाता है, ठीक है। तो ये जो पोस्टमैन है वो जैसे ही लेटर को देखता है तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही ज्यादा वो हंसने लगता है, क्या करने लगता है, बहुत ही ज्यादा वो हंसने लगता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लफ्ट। क्या हो जाएगा, लफ्ट मतलब दोस्तों बहुत ही हंसता है, बहुत ही वो हंसता है, ठीक है। तो लफ्ट होल हार्टली, यानी याद रखिएगा पूरे दिल से वो हंसता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 क्या पूछा गया, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा। तो आप सही पता है, पोस्टमैन ने जैसे ही एड्रेस देखा किसका, गॉड का, तो वो हंसते हुए पूरे दिल से हंसा और हंसते हंसते वो किसका पास चला गया था, आप सही पता है, पोस्ट मास्टर के पास। और पोस्ट मास्टर को जब दिया तो वो लेटर किसने पढ़ा था दोस्तों, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, द पोस्ट मास्टर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन 14 स्क्रीन में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर। लेंचो का जो पत्र है वो कौन पढ़ा था, पोस्ट मास्टर। तो वो पत्र पढ़कर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। आप लोग ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख सकते हैं, ही थ्रो अवे द लेटर, उसने पत्र को फेंक दिया।
क्या वास्तव में पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ने के बाद उस लेटर को फेंका था? ऑप्शन नंबर बी, ही डिसाइडेड टू बीट लैंचो टू टीच हिम अ लेसन। ऐसा मजाक करने के लिए, उसने लैंचो को सबक सिखाने के लिए उसे मारने का फैसला किया था। या ऑप्शन सी, ही गैव इट टू अदर पोस्टमास्टर, उसने इसे अन्य पोस्टमास्टर को दे दिया था। या ऑप्शन डी, he decided to collect the money and send it to लैंचो, उसने पैसे इकट्ठा करने और लैंचो को पैसा भेजने के लिए फैसला किया था। तो आप सही पता दोस्तों, ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। उसने पैसा इकट्ठा करने का निश्चय किया और लैंचो को पैसा भेजने का निश्चय किया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों किया दोस्तों? आप सही पता है, क्योंकि पोस्टमास्टर को लगा कि लैंचो जो है वो भगवान पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, भगवान पर भरोसा ना टूटे, इसलिए ये जो पोस्टमास्टर है वो पैसा इकट्ठा करना और लैंचो को पैसा भेजने का निश्चय करता है, ताकि जो गॉड से यानी भगवान से उनका जो भरोसा है वो ना टूटे। यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन 15 देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। यानी पोस्टमास्टर जो है वो निश्चय तो किया था कि मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्टमास्टर कितने पैसों की व्यवस्था कर पाया, एक्चुअली में कितना पैसा वो अरेंज कर पाया, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि आप सही पता है लैंचो कितना पैसा मांगा था, 100 पेसोस मांगा था। क्योंकि आप पोस्टमास्टर कितना अरेंज कर पाया? पोस्टमास्टर अरेंज कर पाया 70 पेसोस। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि लैंचो कितना पैसा मांगा था भगवान से, तब 100 पेसोस होगा, लेकिन अगर पोस्टमास्टर कितना अरेंज कर पाया तो वो याद रखिएगा ऑप्शन सी 70 पेसोस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं, हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव। रिसीव मतलब दोस्तों उनको मिला, लैंचो को कितना पैसा मिला ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितना अरेंज कर पाया था, कितना अरेंज कर पाया था दोस्तों? 70 पेसोस। तो वही 70 पेसोस मिला, कितना रिसीव हुआ? याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, 70 पेसोस। ठीक है, चलिए आप लोग मांगिएगा किसी से 100 पेसोस और आपको मिलेगा 70 पेसोस, तो आप लोग किसको दोष दीजिएगा? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को, कि शायद ये लोग घपला किया, ये लोग क्या किया? घुसखोरी किया। हमने तो मांगा था 100 पैसा, लेकिन हमें कितना मिला? 70 पैसा। दैट मींस 30 पैसा कौन खा गया? ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो है वो घपला किया, ऐसा फील हो रहा था किसको? लैंचो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है कि हाउ डिड लैंचो फील when he counted the money। जब लैंचो जो है वो पैसा को काउंट करने लगा, गिनने लगा, तो उसे कैसा फील हुआ, उसे कैसा लगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। मांगा है 100 पैसा, कितना? 100 पेसोस मांगा है, गिनते गिनते उसे कम लग रहा है। तो कम जब लगेगा तो आदमी कैसा फील करेगा? आप सही पता है दोस्तों, जब कम लगेगा तो उसे गुस्सा आएगा। कैसा आएगा दोस्तों? वो गुस्सा फील करेगा। और गुस्सा के इंग्लिश आप सही पता है एंग्री होता है। डोंट एंग्री मी सुने होंगे ना, तो एंग्री मतलब क्या होता है दोस्तों? गुस्सा या क्रोधित। जब वो पैसा गिन रहा था, उसे जब कम लग रहा था तो उसे गुस्सा फील हो रहा था। क्या लग रहा था? गुस्सा। ऑप्शन जो सी है एंग्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि हु आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स दोस्तों मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट पीपल। याद रखिएगा, बेईमानों का झुंड को बोलते हैं ए बंच ऑफ क्रूक्स। याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर वर्ड है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु आर ए बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लैंचो। लैंचो के अनुसार ए बंच ऑफ क्रूक्स कौन है, यानी बेईमानों का झुंड कौन है? तो आप सही पता है 100 पैसा मांगा था, 100 पेसोस मांगा था, 70 पेसोस मिले, यानी घपला कौन किया भाई? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज। तो ये बेईमानों का झुंड और कोई नहीं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है। किनके अकॉर्डिंग? लैंचो के अकॉर्डिंग। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। थिंक मतलब दोस्तों आप सही पता है सोचता था। ठीक है, तो ये जो लैंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचता था? तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचता था दोस्तों? तो आप सही पता है ये सारे के सारे बेईमान लोग हैं, ये सारे के सारे बेईमान लोग हैं। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, डिसऑनेस्ट पीपल। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। तो बेईमान क्यों बोल रहे थे? एक्चुअली में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो है वो बहुत ही अच्छे थे, दिल के बहुत ही साफ थे, वो लोग मदद किया, लेकिन एक्चुअली में क्या साबित हो गया? बेईमान साबित हो गया, क्योंकि 100 पैसे मांगे थे और 70 पैसे इकट्ठा करके अरेंज करके दे पाया था। तो ये सारे के सारे
लैंचो के अकॉर्डिंग क्या हो गए, बेईमान लोग हो गए। क्या हो गए, बेईमान लोग। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। और आप सभी पता है ये बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब भी होता है डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, यानी लेंचो ने फिर से लेटर लिखा क्योंकि उसे कम पैसा मिला था, तो फिर से भगवान जी को एक पत्र लिखे। तो लेंचो ने अपने दूसरे पत्र पर क्या मांगा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन ए मोर मनी, यानी अधिक से अधिक और पैसे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या लिखा गया है, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, शेष राशि और इसे डाक द्वारा ना भेजे। ठीक है, जो शेष राशि है 70 पैसे भेजा था ना, तो शेष और बाकी पैसा कितना हो गया 30 पैसे, उस पैसे को भेजिए लेकिन डाक द्वारा ना भेजे, ये ऑप्शन बी में कहा गया है। ऑप्शन सी क्या बोला गया है, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, शेष राशि भेजिए और इसे केवल डाक द्वारा ही भेजे। एंड लास्ट ऑप्शन बोला है ऑप्शन डी, ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं मांगता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। रिमेनिंग अमाउंट यानी शेष राशि को भेजिए एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, और डाक द्वारा और मत भेजिए, क्योंकि डाक घर के द्वारा जितने भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ये सब बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी बेईमानों का झुंड है। इसीलिए मुझे मेल के थ्रू मुझे पैसे जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ना भेजे। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम रिलेटेड इस चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आशा करते दोस्तों आप लोग जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आया जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो बच्चे जानते होंगे इस आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिनका भी सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग से पूछा गया है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। ये जो पोस्ट मास्टर दोस्तों एक मोटा आदमी है, एक एमिएबल आदमी है। ठीक है, ये जो एमिएबल है, इस एमिएबल का मीनिंग क्या है, एमिएबल का मीनिंग क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए र्यूड यानी असभ्य, ऑप्शन जो बी है वो हेल्पफुल यानी सहायक यानी हेल्प करने वाला। ये जो पोस्ट मास्टर है क्या वास्तव में हेल्प करने वाला था, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा हेल्पफुल। ठीक है, ऑप्शन सी फ्रेंडली यानी दोस्ताना। ठीक है, और ऑप्शन जो डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जिसको भी जो आंसर करेक्ट लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रोफाइल पिक है, मेरा नाम है दोस्तों अनिमेश सर। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम आईडी में अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएंगे। आराम से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स आप वहां पर जाकर हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ए लेटर, ठीक है, सॉरी, ए वर्ड फॉर हैवी रेन। आप लोगों को मैंने समझाया था हैवी रेन का एक स्मार्ट इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है। तो हेवी रेन का मतलब क्या होता है, डाउनपोर या हार्वेस्ट या क्रेस्ट या फिर इंटायर। जो भी सही लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हेवी रेन होता है उसका आपका चैप्टर में कौन सा वर्ड यूज किया गया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। या फिर आपसे पैसेज दे दिया जाएगा इस चैप्टर से उठा के, उसमें पूछेगा कि हेवी रेन में इस पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है। तो जो भी आंसर सही लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एकदम जमकर दोस्तों को भी शेयर करें। और कौन कौन मेरे साथ क्लास 10 का तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन कौन से चैप्टर में आप लोग को परेशानी होती है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्जेक्टिव चाहते कि नहीं वो भी जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा कमेंट्स जिस सब्जेक्ट को देखने को मिलेगा उसका जरूर तैयारी करवाया जाएगा मेरे माध्यम से। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जमकर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।